तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले साल 2025 15 अगस्त को मोदी साहब ने एक भाषण दिया और उस भाषण में यूडीसी का जिक्र किया। यूडीसी के वो है अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस। मतलब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये हो कि जो कर कोई जगह है वहाँ पे पहले 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। एग्जाम्पल के तौर पे सोचना आप। अच्छा, ऐसा सडन क्या हुआ कि वहाँ पे 10% हिंदू हो गए और 90% मुस्लिम हो गए। यो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ। मतलब हल्का हल्का बढ़े तो ठीक है, सडन ऐसा अचानक एकदम अचानक नू के होया कि वहाँ पे जहाँ पे 90% हिंदू थे और 10% मुस्लिम, और एकदम ऐसा क्यों हुआ कि 90% मुस्लिम और 10% हिंदू हो गए। तो इसके बारे में एक प्लान तैयार किया गया, रोड मैप तैयार किया गया। अब जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन भारत में हुआ और भाजपा जीत गई, पूरा बड़ा हल्ला पूरे इंडिया में हुआ। हालांकि 4-5 राज्यों के चुनाव थे और किसी का कोई जिक्र नहीं है। विजय थालापति जी तो खैर एक हीरो हैं और उनका एक अलग इलेक्शन था, तो और कोई ज्यादा सा चर्चा नहीं हुई। हेमंत बिश्व शर्मा फिर से जीत गए, मतलब कोई विशेष चर्चा नहीं थी। एक पश्चिम बंगाल था। अभी पश्चिम बंगाल भी कैसे मानना, इंडिया की टीम जब मैच खेला करती तो पूरे टीम का हिस्सा हुआ करता, जीत या हार, लेकिन फिर भी वहाँ पे सचिन तेंदुलकर को याद किया जाता। भाई सचिन तेंदुलकर ऐसे खेला, सचिन तेंदुलकर ने ऐसे बैटिंग करी, ये किया वो किया। मतलब उसी तरीके से पूरे इन 5 इलेक्शनों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन एक सचिन तेंदुलकर की तरीके से था कि भाई भूमिका क्या रही। जब ये यूडीसी पे चर्चा की मोदी साहब ने पिछले साल 15 अगस्त को, तब इसमें एक कमेटी बिठाई गई, टीम बनाई गई, लेकिन जोर नहीं चल रहा था कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या करा। सिर्फ इलेक्शन की वेट थी। आरएसएस और सब संघ वगैरह और सब कुछ भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी थी वहां पे, और भाजपा इलेक्शन जीत गई। अब आप बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स देख रहे होंगे, जो भगोड़े मुस्लिम थे बांग्लादेश से जो भाज के हमारे देश में आए, अब वही रेलवे स्टेशन ठाडा भरा है, रोड के रोड भरे हैं, वे जान लग रहे हैं, और उस बाउंड्री पे, उस बॉर्डर लाइन पे, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो सब इकट्ठे होने लग रहे हैं, जाने की तैयारियां चल रही। बहुत सारी रील्स देख रहे होंगे। तो जिन्होंने भी उनको रखा, जो भी कारण, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, वो एक लंबी विषय हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इन शॉर्ट बताऊं। जब ये तैयार किया गया, इस पर पूरी चर्चा की गई, तो बहुत सारे शॉकिंग मैसेज आए कि जी बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड फेक बनाए गए होंगे, बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड फेक होंगे, उनकी जांच करो। जांच कौन करे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उस टीम में बिठाया गया, और जज भी बहुत शानदार थे, और कुछ आईएएस अधिकारी थे, और कुछ समाज सेवी थे। उनको विशेष तौर पे उस कमेटी में बिठाया गया। हाई प्रोफाइल थे सब, उनकी भी पीछे से जांच हुई है, जो उस कमेटी में बैठे। तो उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। अब जो बॉर्डर लाइन पे, जो जहाँ पे फेंसिंग हो रही है, जहाँ पे नहीं हो रही है, वहां पे भी अब फेंसिंग लगाई जा रही है, और वहां पे भीड़ जमा हो रही है कि हमने बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश जाना। अरे आए कब थे? अब हम यूं भी सोचा, ये बांग्लादेशी दूसरे कद कूद का आगे। जब 1971 का रोड़ा माचा, लड़ाई माची, तब ये घटना घटी कि भाई जो पीड़ित थे वहां पे, जब दंगा, लड़ाई, झगड़ा तब हुआ, तब वो परेशान होकर मारे पिटे गए, तब वो आए थे। और जब इंदिरा गांधी थी, तब उन्होंने उनके लिए 10 महीने का राशन तैयार कर उनके लिए व्यवस्था करी थी। वहां पे झोपड़पट्टी बनाई गई थी, भी थमाड़े रह लो बॉर्डर पे। लेकिन वो लंबा और इतना लंबा टाइम आ गया, 2025 आ गया, तब के कुछ ना कुछ जिंदे जानदे लोग इबतई ओढ़े विचरण करे, पूरे देश में घमासान चल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने जब पिछले साल ये अनाउंस किया था भी यूडीसी पे तैयारी करो, तब
हरियाणा और बहुत सारे राज्यों से इकट्ठा किया गया, उनको चलाने की तैयारी की भी, चलो अपने बहुत है थारा अड़ रहना खाना पीना और चलो अड़ता है। तो आखिर में जगह आती थी पश्चिम बंगाल, वो निकलेंगे कैसे? वहाँ पे हमारी बहन थी ना ममता बनर्जी, मतलब बहन एक कॉमन सा वर्ड है, हालांकि वो ताई तभी ऊपर की उम्र की हो रही है हमारी ममता बनर्जी भाई। तब उन्होंने कहा कि भाई ना तो हम थारा यो यूसीसी मान दे, ना थारा SIR मान दे, और या BSF भी हमारे हिसाब से काम करेगी, पुलिस भी हमारे हिसाब से काम करेगी, जनता भी हमारे हिसाब से। तो वो पूरी तैयारी हो नहीं पा रही थी। अब जैसे ये सारी तैयारियां होगी, पश्चिम बंगाल जीत गए, तो उन सबको निकालने की तैयारियां पे जुटी हुई है सरकार। खैर, अब ये वीडियो क्यों बना है? वीडियो नू बना है जो हमारे हरियाणा में बहुत सारी आप देखते होंगे स्कूल, कॉलेज, होटल और हॉस्पिटल, और जहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो वहाँ पे कुछ कुछ रेडी लगा के लोग बैठे हैं। जब आप उनको स्कैन करोगे, जब उनकी कुछ खाओ पियो वहाँ पे स्कैन करो, तो कुछ कुछ नाम अजीब से आवे हैं, तो उन सब की जांच की जाएगी। जो हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं उनको बाइज्जत रखा ही जा रहा है और रखा भी जाना चाहिए भाई। लेकिन जो भगोड़े हैं, जो बांग्लादेश की पैदाइश है, जो पाकिस्तान की पैदाइश है और यहाँ पे बैठे हैं लुक के, उनकी शात है, उनकी पूरी जांच होनी है। ऐसा मत सोचना कि हमने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया तो हम बच गए, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया तो बच गए। सबकी तैयारियां सूत्री डाल करी जा रही है। छोटी सी बात को बड़े तरीके से समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी सी बात बड़े छोटे से तरीके से समझा दी जाएगी। एक कहावत है, जब कृष्ण भगवान और अर्जुन जब लड़ाई खातर आए ना, तो अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान से कि हे पार्थ, ये जो मेरे सामने है मैं इनसे कैसे लड़ूं? तब कृष्ण भगवान ने कहा, जब ये अपने हैं तो ये तेरे सामने क्यों है? तो फिलहाल ये छोटी सी वीडियो, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।